सीधा पूछ रही हूं, आज की हार का ठीकरा अपने काम ना करने पर लेंगे या दिल्ली की जनता की नाराजगी पर देंगे या फिर ये चुनाव आयोग मर चुका है वाली बात कहेंगे? देखिए सुचारिता, लोकतंत्र में जनमत सर्वोपरि है और दिल्ली की जनता ने हमें जनमत दिया है विपक्ष में बैठने का। निश्चित तौर पे हम विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएंगे और दिल्ली की जनता के सुख दुख में भागीदार रहने का प्रयास करेंगे। और कुछ कमियां रह गई है निश्चित तौर पे, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है। लेकिन एक बात तो तय है, आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को नई तरह की राजनीति करनी तो सिखा ही दी। 10 सालों तक देश के प्रधानमंत्री हमको रेवड़ीबाज और दिल्ली के जनता को मुफ्तखोर कहते रहे और इलेक्शन आते आते उनको ये बात कहना पड़ा कि जितनी जन सरकारी योजनाएं हैं उसे हम चालू रखेंगे। और हम 2100 देने का वादा कर रहे थे महिलाओं को, वो 2500 देने का वादा करके गए। उम्मीद करते हैं कि जितनी घोषणाएं उन्होंने की है, जितने वादे किए हैं, वो सब समय से रहते। मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूं संजीव कौशिक जी कि इसके बाद अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का क्या होगा? दिल्ली में आम आदमी पार्टी का क्या होगा? क्योंकि यहीं से आपने राजनीति की शुरुआत की और यहीं पर आकर आप एक तरह से ध्वस्त हुए हैं। दिल्ली आपके पास ना होना, अब सारा दारोमदार पंजाब पर, आप एक राज्य पर सिमट गए। आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए ये एक तरह से बहुत बड़ा झटका, सेटबैक है। एक बार हार जाने के बाद से समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, एक बार हार जाने के बाद से राजद खत्म हो गई, एक बार हार जाने के बाद में आपको लगता है कि उसी तरह से आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। राजनीति में चलता रहता है। राजनीति में मैंने कहा कि दिल्ली नहीं, आप बधाई है, स्वीकार कीजिए बधाई। सॉरी, भूल गए हम तो लगातार आप लोगों को जीत की बधाई दे रहे हैं। संजीव भाई, बधाई दे दो ना, आपने दी ना, और हम नहीं बधाई दे रहे हैं आप सबको बधाई। भारतीय जनता पार्टी को हमारे शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी को हमारे शीर्ष नेता ने जब बधाई दी है तो मैं भी बधाई कैसे नहीं दूंगा? आप सबको बधाई। देखिए वहाँ बीजेपी मुख्यालय में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंतजार कर रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री किसी भी समय आएंगे। आज मैं हर्षवर्धन जी के पास एक बार जा रही हूँ। हर्षवर्धन जी, आज दिल्ली का ये वर्डिक्ट क्या कह रहा है? जहां हम चुनाव में उतरे, ग्राउंड पर गए, लोगों ने प्रधानमंत्री का वो शब्द पकड़ लिया कि आप नहीं आपदा है। आपको लगता है कई बार कुछ स्लोगन्स या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जनता के बीच हिट हो जाते हैं? मैं ये नहीं कह रही यही एक कारण है, लेकिन ऐसा हुआ कि जनता ने आपको आपदा मान लिया। देखिए सुचेता जी, कोई आपके ऊपर आरोप लगाए, हमारे ऊपर आरोप लगाए, हमारे कौशिक जी पे लगाए या ममता जी पे लगाए, तो आरोप चिपकेगा कब? जब वैसे ही हम में से लोग होंगे। पिछले 10 सालों में दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर अरविंद केजरीवाल नामक व्यक्ति ने छोड़ी नहीं। जो व्यक्ति 2 साइज ढीली शर्ट पहनता था, गंदा मफलर पहनता था, फ्लोटर पहनकर गणतंत्र दिवस की परेड में चला जाता था, उस व्यक्ति की जो घर की टाइल्स है वो दिल्ली, बंबई या दुनिया के किसी भी होटल जो 7 सितारा 5 सितारा होटल होते हैं उनकी फ्लोरिंग को मात दे। जिस व्यक्ति के घर में पर्दे रिमोट से खुलते हो, जिस व्यक्ति के घर का कमोड टोटो पता नहीं क्या है, मैं तो जानता नहीं हूं, लेकिन जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है, वाटर प्रेशर कंट्रोल होता है, जिस व्यक्ति के घर में स्पा और जकूजी की सुविधा हो जाए। और मैं तो नहीं, मतलब मैंने भी कई मुख्यमंत्रियों के आवास देखे हैं, प्रधानमंत्री आवास भी हम लोग देख ही रहे हैं। सुख सुविधा कितनी होती है जितना एक राष्ट्राध्यक्ष होगा, मुख्यमंत्री है, राज्य का मुख्य होगा, कोशिश की जिसमें उसको सफलता मिली के लिहाज से। जरा एक बार दिल पे हाथ रख के आप तो देख लेते, आप गए हैं, आपने देखा है क्या? अच्छा मैं एक बार बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस वक्त आ गया स्क्रीन पर। ये देखिए, ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, मोदी मोदी मोदी, जोर से बोलो, मोदी मोदी। भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लग रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय में। और ये देखिए जो जन सैलाब बीजेपी कार्यकर्ताओं का उमड़ा है। दिल्ली 27 साल बाद फिर से फतेह की है, फिर से सरकार बनेगी दिल्ली में बीजेपी की। और उस जीत की स्क्रिप्ट तैयार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस जीत को अंजाम तक पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, उनका भव्य स्वागत बीजेपी मुख्यालय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं और आज के दिन वो क्या कहेंगे? आज के दिन जो 27 साल का एक सूखा बीजेपी के लिए रहा, उसे लेकर आज प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, ये भी देखना होगा। दिल्ली में कोई चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री पद का स्वागत है, लेकिन तब भी दिल्ली ने बीजेपी को चुना है और इस बहुमत के साथ चुना है जो आपके स्क्रीन पर है। मोदी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, अलग अलग राज्यों में लड़ा जाता है, लेकिन ये प्रचंड जीत जो हरियाणा से सिलसिला शुरू हुआ, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं बीजेपी मुख्यालय में। भारत माता की, ये जो समय वो भारतीय जनता बाहर देते हैं, ये जो हाथ हिलाने का समय वो बाहर देते हैं, इसीलिए देते हैं क्योंकि अगर आप लोग बीजेपी मुख्यालय गए हो और नहीं गए तो बताएं कि वहां किस तरह से एक तरफ जहां से प्रधानमंत्री अंदर आते हैं, दूसरी तरफ खचाखच कार्यकर्ताओं से इस वक्त भरा होगा और हर कोई प्रधानमंत्री के नाम के नारे लगा रहा होगा, उन्हें देखना चाहता होगा और आवाज भी देते हैं जिससे प्रधानमंत्री उनकी तरफ देखे। ये एक बहुत बड़ी जीत है दिल्ली के काडर के लिए, दिल्ली के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरह से जान फूंकने का काम किया है दिल्ली में, नेताओं के साथ अलग अलग स्तर पर बैठकें हुई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कैसे हराना है और बीजेपी को कैसे पुनः स्थापित करना है, उस पर काम हुआ। और उसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो आप इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अब बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं और यहीं से वो आज अपना संबोधन देंगे और आने वाले समय के लिए वो दिल्ली के लिए क्या रूपरेखा देंगे, ये भी बड़ा जरूरी है। अब प्रधानमंत्री सरप्राइजेस के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली में सीएम के नाम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि जिस तरह से राजस्थान में या फिर एमपी में एक ऐसा नाम आया जिसकी चर्चा नहीं थी, क्या उसी तरह का एक सरप्राइज दिल्ली में भी हो सकता है? दिल्ली में कौन सीएम पद का चेहरा हो सकता है? तो आज बड़ी खबर यही है कि दिल्ली की जीत के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए आगे का रोड मैप क्या देंगे, वो आज की इस संबोधन से सामने आएगा। बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें और प्रधानमंत्री अभी संबोधित करेंगे। मैं हर्षवर्धन जी आपसे पूछ लेती हूं, दिल्ली के लिए आप क्या एक रोड मैप देखते हैं प्रधानमंत्री की ओर से और सीएम के रूप में क्या चेहरा देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है सुचेता, शासन की नई लकीर दिल्ली में खींचनी होगी, क्योंकि फ्रीबीज पॉलिटिक्स का कंपल्शन केजरीवाल ने ऐसा बढ़ा दिया कि भारतीय जनता पार्टी को भी उसका वादा करना पड़ा और बढ़ चढ़कर करना पड़ा। मुझे लगता है जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है उसका स्वरूप कैसे बदलेगा, वो देश की राजधानी कैसे दुनिया में चमकेगी जो पिछले 5 सालों में बहुत पीछे चली गई है, कैसे यमुना साफ होगी जिस रिवर फ्रंट की बात प्रधानमंत्री ने की, कैसे जो दिल्ली की हवा है वो साफ होगी, कैसे दिल्ली के लोगों को ये एहसास होगा कि सिर्फ लुटियन दिल्ली दिल्ली नहीं है, पूरी दिल्ली दिल्ली है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी को एक व्यक्ति चाहिए जो टास्क मास्टर की तरह काम करे। अभी जो हम देख रहे हैं, परवेश वर्मा ने एक टास्क बड़ा निपटाया है अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से हराकर, और जिस तरह की नई दिल्ली हरियाणा राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वहां की एक राजनीति है, उसमें एक वो बड़ा चेहरा हो सकते हैं। इसके इतर अगर हम सोचें तो कोई दलित चेहरा हो सकता है क्या, या फिर पूर्वांचल या महिला चेहरा, यह भी एक संभावना हो सकती है। लेकिन जिसको भी काम करना है वो नरेंद्र मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को दिल्ली में नए सिरे से स्थापित करेगा, उसी के इर्द गिर्द ये राजनीति होगी। ये देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं, अब वो अंदर मुख्यालय के अंदर ये आ गए हैं प्रधानमंत्री। वो जानते हैं भव्य मंच तैयार है, वो जानते हैं कार्यकर्ता उन्हें सुनना चाहते हैं, वो ये भी जानते हैं कि दिल्ली के जो काडर है, दिल्ली के जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनमें ये एक नई ऊर्जा फूंकने वाली जीत है।